हेलो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो हमारे सनातन धर्मों के लिए एक ऐसा महापर्व है जिसे लोग छठ पर्व की नाम से जानते हैं। यह पर्व एक ऐसा अद्वितीय जिसका कि कोई दूसरा पर्व की ओर पर्व में गिनती नहीं की जाती है। इंतजार साल भर से करते हैं हमारे जितने भी माता बहनें भाई जो परदेश में भी रहते हैं, उन सबों को एक ही इंतजार होती है। जो अपने अपने कामों में तल्लीन होते हैं उन्हें भी एक इस पर्व के नाम पे हर लोगों को यही इच्छा होती है कि मैं ये सूर्य देव की महान पर्व षष्ठी व्रत में अपने घर की ओर जाएं। और आपने देखा भी होगा जो आज की डेट में प्रायः यह संसार का एक बहुत बड़ा पर्व होते जा रहा है। पूरे संसार में किसी न किसी रूप में यह षष्ठी पर्व जिसे हम छठ व्रत कहते हैं, छठ पर्व यह मनाया जाता है। संसार के हर कोने में जहाँ भी भारतवंशीय सनातनी हिंदू होते हैं वो प्रायः मनाते हैं। आज की डेट में सिर्फ हिंदू तक ही यह सीमित नहीं रह गया है। इसमें जाति वर्ण और कास्ट सबों से ऊपर उठ करके लोग भगवान सूर्य देव को या भगवान दिनकर दीनानाथ को एक तन मन धन से बहुत ये अनुनय विनय के साथ में यह व्रत को किया जाता है। हालांकि यह मानता है कि यह व्रत करने से लोगों को पुत्र उत्पत्ति और गरीबी, यहाँ तक कि अगर आपके काया जिसे हम अपने शरीर कहते हैं उसमें कोई किसी भी प्रकार की अगर कष्ट होती है तो ये सूर्य व्रत करने से उसका सारा कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि यह महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के और बड़े बुजुर्ग तक इस छठ व्रत में हर नेम निष्ठा की बात होती है। अगर कोई छोटा बच्चा भी अगर किसी भी प्रकार की गलती करती है तो उसके माता पिता या उसकी माँ बहन या भौजाई जिसे बोलते हैं या ननद चाची दीदी बुआ सब उस पे सरसरी निगाहें रखी रहती है जो हमसे कोई गलती ना हो जाए। और इस गलती का अगर एहसास भी होता है तो उन्हें कान पकड़ करके या उसके मुंह में चाटा मारते हैं लोग, यही छठी मैया मुझसे गलती हो गई। और ये लोक आस्था का महान पर्व इतना सुंदरता से मनाया जाता है कि लोग ये उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि जो ये महान पर्व, अगर ये महान पर्व की नाम आती है तो देह का रूह कांप उठता है। यही छठी मैया मैं आपके इस महान पर्व का मैं भागीदार बनूं। और लोग परदेश से जिसको जो साधन है उस साधन के द्वारा ट्रैवल करते हैं और सिर्फ एक ही मकसद होता है जो घाट पे, नदी किनारे, तालाब किनारे, कुआं पे, अपने घर की छतों पे किसी न किसी रूप से भगवान भास्कर, दीनानाथ और षष्ठी मैया की व्रत को पूर्ण रूप से किया जाए, उसमें हमसे कोई गलती ना हो जाए। और ये सबों का भूल चुक भगवान दीनानाथ इसे माफ करते हैं। और यह महान पर्व एक ऐसा महान पर्व है जो समझिए 5 दिन का अनुष्ठान होता है। इसमें जो भी व्रती होते हैं वो पहला दिन होता है नहाए खाए। उस दिन व्रती गंगा स्नान या पवित्रता के साथ में किसी भी नदी, तालाब, कुआं, कल, ट्यूबवेल जहां भी जिनको जैसा साधन है उस साधन का उपयोग करके पूर्ण रूप से अपने शरीर को पवित्र करते हैं। महिला हो या पुरुष हो, भाई हो या बहन हो, इसमें वैसे कोई भी धर्म के लिए वर्जित नहीं है जो इसी धर्म के आदमी कर सकते हैं। हमारा एक ऐसा सनातन धर्म है जिसमें करीब करीब सब वो धर्म की समावेश है और हम उसे सहृदय स्वीकार भी करते हैं। और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उसे कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। अतः यह महान पर्व सूर्य देव का पर्व या छठ व्रत या छठ पर्व यूं मनाने का प्रचलन आज से नहीं लाखों लाख वर्षों से चला आ रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम और सीता जब वनवास और रावण
का वध करने के बाद जब अयोध्या आए तो उन्होंने यह छठ व्रत का अनुष्ठान किया और अपने कुल खानदान के लिए सुख शांति के लिए इन्होंने ये व्रत रखी थी। दूसरी मान्यताएं ये है कि भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री छठी देवी, छठी मैया, जो कि उनकी मानस पुत्री है और भगवान सूर्य की बहन है। तो छठी मैया जो है वो जिंदगी की मालिक हैं, मालकाइन है, जिन्हें मालकाइन कहिए, और भगवान सूर्य जो हैं वो हमारे शरीर के रक्षक हैं। तो इस तरह से ये छठ व्रत का नियमतः पालन किया गया है और उसी परंपरा के अनुसार हम लोग छठ व्रत को मानते हैं। तीसरी परंपरा यह भी है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब महाभारत काल में द्रौपदी का राजकाज सारा का सारा चला गया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें यह छठ पर्व रखने की उनसे आग्रह किया। जब माता द्रौपदी ने छठ व्रत किया पूरे अनुष्ठान के साथ में तो उन्हें सारा राजपाट और शांति मिली। इसलिए यह छठ व्रत का बहुत बड़ा कृपा है। हम लोग इस पुण्य के अवसर पे पुण्य का भागी बने। वैसे तो हर एक पर्व किसी न किसी रूप में अपने आप को एक अद्वितीय पहचान देता है, लेकिन यह एक ऐसा पर्व है, लोक आस्था का पर्व, जिसमें हम डूबते सूर्य को भी, भगवान भास्कर को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को प्रायः हम अर्घ दे करके उनके नजदीक में हम अपनी क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमसे अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसे आप ही माफ करेंगे और हमारे पूरे खानदान की और हमारे जितने भी लड़के बच्चे हैं, मुझे भी काया समान। अब व्रती जो होती हैं वो खास करके अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोसी और अपने देश की भी बात करती हैं और वो सबको आशीर्वाद देती हैं। और छठ पर्व के अवसर पे वो माँ षष्ठी देवी से यही अनुनय विनय करती, हे माँ, मुझसे अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी तो आप ही छठी मैया माफ करिए और आप ही कृपा प्रदान करिए। मुझसे जो भी गलती होगी कोई किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रायः यह देखा जाता है, इसमें आप देखेंगे तो पहला दिन होता है नहाय खाए, दूसरा दिन होता है महाप्रसाद का दिन जिसे हम लोग खरना कहते हैं। इसमें चावल, दूध, पवित्र दूध, गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है तो पवित्र जल और उसमें गुड़ या चीनी, इनसे विधिवत प्रसाद तैयार की जाती है। और जो व्रती हैं उसे संध्या काल में पूरे अनुनय विनय के साथ में यह महापर्व को पहली दिन ये व्रत रखने के बाद अपना खरना करती हैं। उसके बाद अगले दिन निर्जला व्रत रहता है, उसमें कोई भी प्रकार का मुंह में न जल, न दातवन, न किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं। और संध्या पर फिर पानी में, वो ठंडा हो या गर्मी हो, हालांकि प्रायः कार्तिक मास की यह शुक्ल पक्ष में हमेशा ठंड ही होती है और व्रती को बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन भगवान भास्कर के नाम से यह एक ऐसा व्रत है जो सारा कष्ट दूर हो जाता है और जितने भी व्रती होती हैं या होते हैं उनका सारा कष्ट, जो भी शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जाता है और वही इस व्रत का किनारा भी लगाते हैं। तो सेकेंड डे जिसे हम सूर्य उदय कहते हैं, उस दिन भगवान भास्कर उगते हुए सूर्य को हम अर्घ दे करके उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव, हे छठी मैया, अगर किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई होगी तो इसे माफ करना। और इसमें एक और परंपरा है जो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गाना के माध्यम से, भजन के माध्यम से इस व्रत को इतना सोवर कर दिया है। जैसे कि आप अगर सुनते हैं कहीं भी देश परदेश कहीं भी होते हैं और जब उसमें हमारे छठ व्रत की जो कोई भी पूजा पाठ से संबंधित भी भजन या कोई गाना लोक गायक, लोक गायिका
कि जब कोई गाना आता है तो उसे मन बहुत हर्षित हो जाता है और मन करता है जो अगर नहीं भी छुट्टी हो तो मैं छुट्टी लेकर के अपने देश नहीं, अपने राज्य नहीं, अपने प्रखंड की ओर, अपने 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 राज्य, अपने अपने प्रखंड, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रस्थान करता है। और साल भर से यह महान पर्व के लिए लोग इंतजाम भी करते हैं और इच्छा भी रखते हैं और किसी महीने में या किसी पर्व में जाएं या ना जाएं, लेकिन अपने सगे संबंधियों से मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसे हम अपने इस छठ व्रत के अवसर पे मिलते भी, प्राय घाट पे और कहीं मिले या ना मिले, अपने गांव में सुदूर दूर से आए हुए जितने भी परिचित हो अपरिचित हो, एक दूसरे से गले भी मिलते हैं और मिल करके हम एक दूसरे से आश्रवान्वित भी होते हैं। जो आज महान पर्व छठ व्रत आज संपन्न हो रहा है, फिर हम अगले वर्ष हम सभी लोग मिलेंगे। इन्हीं वाक्यों के साथ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय छठी।